परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। जैसे अभी आपने इस भविष्यवाणी को भी सुना, वफादार ही वफादारों को पैदा कर सकते हैं। हुक्म में रहने वाले ही हुक्म में चलने वाले पैदा कर सकते हैं। जो अपनी मर्जी में चलते हैं वो कभी भी खुदा की मर्जी के बीच चलने वाले पैदा नहीं कर सकते। और जिनको खुद पहचान नहीं है वो दूसरों को कभी भी पहचान नहीं दिला सकते। जैसे आपने पहले भी सुना था, टूटा हुआ तोड़ेगा, जुड़ा हुआ जोड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी होती है पहचान। पहचान कि कौन खुदा की इच्छा में चल रहा है, किन लोगों के साथ हमारी संगत होनी चाहिए। बुरी संगत लिखा गया कि अच्छे चरित्र को, खुदा की मर्जी में चलने वालों को भी क्या कर देती है, बुरी संगत अच्छे चाल चलनों को बिगाड़ देती है। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी है कि हम सब के अंदर बड़ी पहचान हो। और जैसा इस भविष्यवाणी में आपने सुना कि अभी और भी अड्डे गिरने जा रहे हैं। घमंड के अड्डे, जैसे लूसीफर का अड्डा गिराया गया था, घमंड के अड्डे गिरने जा रहे हैं। अब असल खोजी जो हैं, गहराई में चलने वाले, वो खोज के बीच में हैं, वो आगे आएंगे और बड़े वफादार पैदा करेंगे। और आपने भी अपने जीवन में बड़ी स्थिरता को लेना है कि मैं वफादारी में चलकर वफादारों को पैदा करूं, हुक्म में चलकर हुक्म में रहने वालों को पैदा करूं। तो एक खुदा के जन के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि कब उसने अपने आप को छुपा कर रखना है, कब उसने अपने आप को प्रकट करना है, दिखाना है। जैसे हम एलिया के बारे में भी समझते हैं। जब पहला राजा 17 बाब 2 और 3 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। पहला राजा 17 बाब 2 और 3 आयत। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जहां से चलकर पूर्व खुदा का वचन, किसका वचन उसके पास पहुंचा? खुदा का वचन किसके पास? एलिया नबी के पास। खुदा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर, यहां से चल और पूर्व दिशा की ओर चल। हाँ जी। और क्रीत नामक नाले में जो पूर्व दिशा की ओर जब तू चलेगा तुझे क्रीत नामक नाला मिलेगा। वो कहाँ है? यरदन के पूर्व में, यरदन के पूर्व में वो क्रीत का एक नाला है। यहां से चल और क्रीत नामक नाले के ऊपर चल। हाँ जी। जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। वहां जाकर तू क्या कर? छिप जा। ये खुदा का नबी है। खुदा उसको हुक्म दे रहे हैं कि तू छिप जा, किसी के सामने नहीं आना है, अपने आप को छुपा कर रखना है। तो एक खुदा के जन के पास ये ज्ञान और पहचान होनी चाहिए, कब छिपना है, कब सामने आना है। बहुत सारे लोग भीड़ में अपने आप को शामिल करके रखते हैं कि कहीं भी गए, उधर को मुंह किया, उधर को चले गए, उधर को चले गए। खुदा के हुक्म की उनको कोई पहचान नहीं होती कि कहाँ रखा गया है, कहाँ नहीं रखा गया। तो
क्रीत जो होता है, क्रीत एक मसीह जन के जीवन में बीमारी का बिस्तरा भी क्रीत हो सकता है। कुछ समय उसको बीमारी पे रख के भी दूसरों से अलग कर दिया जाता है। उसके लिए एक एकांत सुनसान जगह भी क्रीत हो सकती है, जहाँ किसी का कोई लिंक नहीं होता, किसी का आना जाना नहीं होता, कि उसको एकांत में रखा जाता है। उसको जीवन में प्रार्थना जीवन भी हो सकता है कि उसको कहा जाए कि तू बस अकेले प्रार्थना करते रहना है, तू कहीं भी किसी के सामने नहीं जाना, भीड़ के बीच में नहीं जाना, दूसरों की तरफ नहीं जाना, वो भी उसके लिए क्रीत हो सकता है। तो क्रीत का मतलब होता है कि एकांत में दूसरों सुनसान जगह के ऊपर खुदा अपने जन को रखते हैं, भीड़ से अलग रखते हैं। तो प्रार्थना के लिए भी खुदा उसको अलग रख सकते हैं कि तू दूसरों की तरफ नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तूने केवल प्रार्थना करनी है और अपने प्रार्थना में ही रहना है। जैसे मत्ती की इंजील 14 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है। बाब उसकी 23 है। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। वह लोगों को विदा करके, कौन? पीछे नहीं देखना चाहिए कभी भी, मुड़कर आगे देखना चाहिए, सीधी नजर सामने होनी चाहिए। हाँ, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या सुन रहे हैं, वो बात कट जाती है फिर बीच में से। हाँ, पढ़ेंगे फिर से। वह लोगों को विदा करके, वह लोगों को, कौन? प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रार्थना करने के लिए अलग, चेलों से भी अलग, उसने चेलों से भी अलग प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। सांझ को, शाम को वह वहां क्या था? अकेला था। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में क्रीत जो है वो प्रार्थना के लिए अलग हो जाना, वो भी क्रीत हो सकता है। यीशु मसीह के जीवन में नासरत, उदार, वो भी एक क्रीत के समान था। जैसे मत्ती की इंजील 2 बाब 23 आयत, लूका की इंजील 4 बाब 1-2 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 2 बाब 23 आयत, लूका 4 बाब 1 और 2 आयत। और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। यूसुफ मरियम को और यीशु मसीह को लेकर कहाँ जाकर बस गया? नासरत नामे नगर के बीच में जाकर क्या हो गया? बस गया, ताकि वह भविष्यवाणी पूरी हो जो नबियों के द्वारा पहले से हुई थी। क्या हुई थी? कि वह नासरी कहलाएगा। यीशु नासरी, जैसे कहते हैं कि यीशु नासरी, वह नासरी कहलाएगा। वह नासरत नगर में जाकर क्या हो गया? बस गया। फिर लूका 4 की 1-2 आयत, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और ये आवाज़ सुनी गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। ये आवाज़ सुनी गई, पवित्र आत्मा को उतरते हुए यूहन्ना ने उसके ऊपर देखा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ वह यरदन से लौटा
और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन आत्मा की अगुवाई से, आत्मा के सिखाने से जंगल में ही फिरता रहा। इसका मतलब है, हाँ जी, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो यीशु मसीह उजाड़ में थे, ये भी एक रीत के समान थे। हाँ जी, पूरा पढ़ देंगे। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, जब वो दिन पूरे हुए तो फिर उसको भूख लगी। तो शैतान उसको परख रहा था। आपको जब खुदा हुक्म देते हैं, बिठाते हैं, शैतान साथियों के द्वारा, दूसरे खादमों के द्वारा, नबियों के द्वारा, किसी के द्वारा भी परख सकता है। दूसरों के द्वारा भी परखा जा सकता है। शैतान पतरस के मन में समाया और यीशु मसीह को कहा कि ऐसा कभी ना हो। जब यीशु मसीह ने अपनी मौत के बारे में बताया था, है वो शागिर्दी था, है वो चुना हुआ ही था, लेकिन शैतान समाया उसके मन में। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। तो सबसे बात है कि खुदा की जो योजना है आपके जीवन में, उसको समझना है। और किसी के द्वारा भी परख हो सकती है, खुदा भी परख सकते हैं अपने खादमों के द्वारा भी। नबी को नबी के द्वारा ही क्या हो गया? परख लिया गया। नबी को क्या कहा था कि तू वहाँ रोटी नहीं खानी, पानी नहीं पीना उस शहर का। तो दूसरे नबी ने क्या कहा? मेरे को तो खुदा ने हुक्म दिया उसको रोटी पानी के बगैर जाने नहीं देना। ऐसे ही हुआ था ना। उसने कहा तूने खुदा का हुक्म तोड़ा है, अब तू जीवित नहीं रहेगा। रास्ते में शेर मिलेगा जो तुझे क्या करेगा? फाड़ खाएगा। तूने इस शहर का रोटी भी खाया ही, इस शहर का पानी भी पिया है। खुदा ने तेरे को मना किया था। तो इसका मतलब है कि क्रीत के नाले के ऊपर एकांत में रखा गया है, तो एकांत में ही रहना है, खुदा की इच्छा को समझना है। दाऊद के बारे में लिखा गया, जब हम पहला शमूएल 23 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते हैं, तो दाऊद भी उजाड़ में रहा, उसके लिए वो क्रीत थी। तेईस बाब उसकी 14 आयत। तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और दाऊद कहाँ रहने लगा? जंगल में रहने लगा और पहाड़ी नामक जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। तो इसका मतलब है कि दाऊद के लिए ये उजाड़, ये जंगल ही क्या थी? क्रीत थी, कि दूसरों से अलग रखा गया। एक समय था यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा था, जाओ सारी जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। उनको बाप बेटा पाकरू के नाम से क्या देना? बपतिस्मा देना। लेकिन जब तक उन्होंने शक्ति नहीं पाई, उनको कहा था कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हारे ऊपर शक्ति। वो अगर कहते कि नहीं, हुक्म तो पहले दिया था कि जाओ जाकर चेले बनाओ, अब तो हम पहले हुक्म को मानना है, चेले बनाने हैं, हम क्यों अंदर बढ़ कर बैठे रहें, है ना। उसने कहा जब तक आप शक्ति ना आ पाओ ऊपर से, तब तक यरूशलेम से बाहर नहीं जाना है। तो इसका मतलब है कि कब छिपकर रहना है, कब बाहर निकलना है। उसी खुदा ने, जिस खुदा ने एलिया को कहा तू क्रीत के नाले के ऊपर जाकर अपने आप को क्या कर? छुपा ले, उसी खुदा ने उसको हुक्म दिया। पहला राजा 18 बाब पहली आयत।
बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। कितने वर्षों बाद? तीसरे वर्ष के बाद, बहुत दिनों के बाद, तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन, तीसरे वर्ष में खुदा का वचन फिर उसके पास पहुंचा। जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। अपने आप को जाकर अहाब को दिखा। और एक समय था उसको कहा गया अपने आप को क्या कर, छुपा ले। 3 वर्ष के बाद खुदा ने कहा जा अपने आप को उधर दिखा। और जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। तो इसका मतलब है एक समय है अपने आप को छुपाने का, एक समय है दिखाने का। यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया, जब हम यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसके 59 आयत पढ़ते हैं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। तब यीशु मसीह को मारने के लिए उन्होंने क्या किया? पत्थर उठाए। यीशु मसीह छिपकर, उसने अपने आप को क्या कर लिया? छिपा लिया। फिर से एक बार पढ़ लो। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। तब उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया, वहां से निकल गया। उसने अपने आप को छिपा लिया। लेकिन एक समय आया, यूहन्ना 18 बाब उसकी 4 और 5 आए। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? यीशु मसीह उन सब बातों को जो उसके ऊपर आने वाली थी, फिर से पढ़ो। तब यीशु उन सब बातों को, उन सारी बातों को जो उस पर आने वाली थी, जो उस पर आने वाली थी कि वो कैसे पकड़वाया जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, क्या क्या उसके साथ होगा, कैसे उसको कोड़ों की मार सहनी पड़ेगी, कैसे कांटों का ताज रखा जाएगा, कैसे पसली छेदी जाएगी, हाथ पांव में कील ठोके जाएंगे, कैसे कैसे उसके साथ होगा। जो बातें उसके ऊपर आने वाली थी जानकर निकला और वो सामने आ गया उन लोगों के। उन बात, एक समय था उसने, वो पत्थर मारने लगे, उसने अपने आप को क्या कर लिया? छुपा लिया। एक समय था वो सामने आया। हाँ जी। और उसने कहा, उससे कहा, किसे ढूंढते हो? उन लोगों को कहा, किसको ढूंढ रहे हो? एक समय वो छिप कर निकल गया। एक समय उन लोगों को कह रहा, किसे ढूंढ रहे हो? हाँ जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। उन्होंने कहा, यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, वो मैं ही हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती भी उन लोगों के साथ ही खड़ा था। इसका मतलब है कि एक समय था यीशु मसीह ने छुपाया अपने आप को। एक समय था उसने कहा, किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। उसने कहा, मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। तो इसका मतलब है कब हमें अपने आप को छुपा कर रखना है, कब हमें अपने आप को दिखाना है, ये एक खुदा के जन के पास पहचान होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। अगर खुदा का जन आत्मा की गवाही में नहीं चलता, वो धोखा खाएगा। तो आत्मा की गवाही में, आगू की गवाही में ही चलना चाहिए। कहाँ कब हमारा समय छुप कर रहने का है, कब बाहर निकलने का है, कब दूसरों के सुसमाचार सुनाने का है। बेशक खुदा ने चुना ही है, बेशक उनको कहा था कि आप सारी दुनिया को चेले बनाओ,
लेकिन खुदा को मालूम था अभी वो समर्थ नहीं है कि ये चेले बना सकें। अभी इनके अंदर वो बल नहीं आया कि ये जाकर दूसरों को चेले बना सकें। उसने कहा यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम ऊपर से शक्ति ना पाओ। बेशक आपकी चोन हुई है, लेकिन उसके लिए पहले तैयार होना होता है। अपने आप को जितना समय खुदा की इच्छा है छुपा कर रखना, उतना समय अपने आप को क्या रखना पड़ेगा, छुपा कर रखना पड़ेगा। और फिर जब खुदा की इच्छा हुई कि अपने आप को दिखाओ, तो फिर अपने आप को दिखाने का समय जब आता है उस वक्त दिखाना होता है। तो ये आपके पास समझ होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कब छुपाना है, कब दिखाना है अपने आप को, और खुदा की अगुवाई के बीच में ही चलना चाहिए। कब आपका समय है कि दुनिया के सामने आओ, कब आपका समय है कि छिप कर रहो। तो ये सारी बातें आपके अंदर उस पहचान को लेना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर, खुदा की इच्छा के बगैर, अगुए की अगुवाई के बगैर कभी भी अपनी मर्जी से अपना कदम ना उठाओ, ताकि आपके जीवन से आपकी जो खुदा की योजना क्या हो जाए, पूरी हो जाए। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।